अफ़सोस हो रहा है हया, भाभी को कभी इस तरह नहीं समझा था। वो मुझे कमज़ोर ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की जिंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नजर आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं, मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही, बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार खास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले, मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है, और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। खास तौर पर वो मंजर जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने इन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मूसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसद और अना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे, और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया, क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो जिंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे, दरअसल सारी साजिश का मरकजी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला, नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। खास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूजिक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंजर में चलने वाला हल्का म्यूजिक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असरअंगेज थे, और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफ़ान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी।
क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी? और क्या सच सब के सामने आ जाएगा? ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंज़र जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने उन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मूसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसद और अना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो ज़िंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे दरअसल सारी साजिश का मरकज़ी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आँखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ख़ास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंज़र में चलने वाला हल्का म्यूज़िक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़ सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असर अंगेज़ थे और यही इस किस्त की खूबसूरती थी।
नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी और क्या सच सबके सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार खास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंज़र जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने इन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मौसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसद और अना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो ज़िंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे दरअसल सारी साजिश का मरकज़ी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। खास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया।
पस मंजर में चलने वाला हल्का म्यूजिक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़ सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असरअंगेज थे और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी और क्या सच सबके सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले, मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंजर जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने उन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मौसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसद और अना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो ज़िंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे दरअसल सारी साजिश का मरकज़ी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला, नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आँखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया।
अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, खास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंज़र में चलने वाला हल्का म्यूज़िक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असर अंगेज़ थे और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफ़ान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी और क्या सच सबके सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले, मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंज़र जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने इन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मौसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसद और अना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो ज़िंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे दरअसल सारी साजिश का मरकज़ी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला, नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी।
ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाज़रीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आँखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंज़र को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाज़रीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, ख़ास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंज़र में चलने वाला हल्का म्यूज़िक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाज़रीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असरअंगेज़ थे और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाज़रीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफ़ान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी और क्या सच सब के सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंज़र, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाज़रीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाज़रीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले, मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाज़रीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंज़र जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाज़रीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने उन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मौसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसदौराना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे और यही तजस्सुस नाज़रीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे। अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाज़रीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो ज़िंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है।
किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे, दरअसल सारी साजिश का मरकजी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला, नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। खास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंज़र में चलने वाला हल्का म्यूज़िक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असर अंगेज़ थे, और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफ़ान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए, और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी, और क्या सच सबके सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है, और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं, मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही, बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार खास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले, मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है, और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। खास तौर पर वो मंजर जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकलकर नाजरीन के दिलों तक पहुंचती है। डायरेक्टर ने इन मनाजिर को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि हर फ्रेम एक कहानी सुनाता है। रोशनी, मूसीकी और अदाकारी का इम्तिजाज ऐसा लगा जैसे हर चीज़ हया के दर्द को बयान कर रही हो। दूसरी तरफ ज़ारा और फैज़ान के किरदारों ने भी कहानी में नया मोड़ पैदा किया है। ज़ारा की हसदौराना एक बार फिर सामने आई है। वो किसी भी तरह हया को खुश नहीं देखना चाहती, और उसकी चालों ने हालात को मज़ीद उलझा दिया है। फैज़ान का किरदार अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसे फैसला करना होगा कि वो सच का साथ दे या झूठ के साथ जीतने की कोशिश करे। उन दोनों के फैसले आगे आने वाली किस्तों की बुनियाद रखेंगे, और यही तजस्सुस नाजरीन को इस ड्रामे से जोड़े रखता है। अरहम और हया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे ताकतवर मंजर था। दोनों के दरमियान एक खामोश मगर भारी मुकालमा हुआ जिसमें लफ्ज़ कम और जज्बात ज़्यादा थे।
अरहम की आंखों में नदामत थी और हया की आंखों में वो दर्द जिसे अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। ये मंजर नाजरीन के दिलों को छू गया क्योंकि ये सिर्फ दो किरदारों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत की अक्कासी थी जो जिंदगी में बहुत से लोग महसूस करते हैं जब वक्त और हालात किसी रिश्ते को इस मकाम पर ले आते हैं जहां सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। किस्त में जज्बाती मनाजिर के साथ साथ कुछ सनसनीखेज मोड़ भी देखने को मिले। एक इंकिशाफ ने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो शख्स जिसे सब मासूम समझ रहे थे दरअसल सारी साजिश का मरकजी किरदार निकला। जैसे ही ये राज खुला नाजरीन के दिल धड़कने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मंजर के चर्चे होने लगे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस रुख पर जाएगी। ये वो लम्हा था जिसने हया को सिर्फ एक आम ड्रामा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जज्बाती सफ़र बना दिया। इस किस्त में अदाकारी अपनी इंतहा पर थी। हया के किरदार में अदाकारा ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों नाजरीन की पसंदीदा है। उनके चेहरे के तासुरात, आंखों की गहराई और मुकालमों की अदायगी ने हर मंजर को यादगार बना दिया। अरहम का किरदार निभाने वाले अदाकार ने भी अपने जज्बात को भरपूर अंदाज में पेश किया। इसकी बेबसी और पछतावा नाजरीन के दिलों में घर कर गया। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, खास तौर पर ज़ारा के किरदार ने अपनी नफसियाती पेचीदगियों से कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। किस्त की सिनेमाटोग्राफी और बीजी म्यूज़िक ने कहानी के असर को दुगना कर दिया। पस मंज़र में चलने वाला हल्का म्यूज़िक, हया की खामोशी और बारिश के कतरों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो नाजरीन को कहानी के अंदर ले जाता है। हर सीन में तफसील और बारीकी नज़र आती है, जैसे डायरेक्टर ने हर लम्हे को ख़ास अहमियत दी हो। मुकालमे कम मगर असर अंगेज़ थे और यही इस किस्त की खूबसूरती थी। नाजरीन के लिए यह किस्त एक जज्बाती तूफ़ान की मानिंद थी। बहुत से लोग हया के दुख के साथ रोए और बहुत से लोगों ने अरहम की सच्चाई को महसूस किया। कहानी अब एक ऐसे मकाम पर है जहां अगली किस्त का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया है। सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि क्या हया आखिरकार अपने दुख से बाहर निकल पाएगी, क्या अरहम को मुआफ़ी मिलेगी और क्या सच सबके सामने आ जाएगा। ड्रामा हया की किस्त नंबर 30 ने यह साबित कर दिया है कि जब कहानी में जज्बात, हकीकत और बेहतरीन अदाकारी का इम्तिजाज हो तो वो सीधी दिल पर असर करती है। हर मंजर, हर खामोशी और हर लफ्ज़ ने एक पैगाम दिया कि ज़िंदगी में दुख और जुदाई के बावजूद उम्मीद हमेशा बाकी रहती है। यही पैगाम इस ड्रामे की असल खूबसूरती है और यही वजह है कि नाजरीन हर किस्त के साथ इस कहानी से और ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। ड्रामा सीरियल हया की किस्त नंबर 30 ने एक बार फिर नाजरीन के दिलों को छू लिया है। इस किस्त में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। पिछली किस्त के इख्तिताम पर जहां हया की ज़िंदगी एक बड़े फैसले के दहाने पर थी, वहीं इस किस्त में इस फैसले के असरात ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हया के चेहरे पर दुख, दर्द और हौसले का हुसैन इम्तिजाज नज़र आता है। वो एक ऐसी लड़की के रूप में सामने आती है जो टूट चुकी है मगर हारी नहीं। इसकी आंखों में ख्वाब अब भी जिंदा हैं मगर हकीकतों ने उन पर धुंध डाल दी है। इस किस्त में इसके जज्बात की शिद्दत और उसके इर्द गिर्द के किरदारों के बदलते रवैये ने कहानी को नई समत दे दी है। इस बार कहानी सिर्फ हया तक महदूद नहीं रही बल्कि बाकी किरदारों की कहानियां भी खिलकर सामने आई है। अरहम का किरदार ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वो अपनी गलतियों का बोझ उठाए पछतावे की आग में जलता दिखाई देता है। एक तरफ इसका दिल चाहता है कि हया से सब कुछ ठीक कर ले मगर हालात ने दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो आसानी से गिरने वाली नहीं। हया के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और उसके खिलाफ उठने वाली साजिशों का जाल अब खिलने लगा है और नाजरीन को पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि असल कसूरवार कौन है। किस्त में कई लम्हात ऐसे हैं जिन्होंने दिलों को छू लिया। ख़ास तौर पर वो मंजर जब हया खामोशी से खिड़की के पास खड़ी है और माजी के लम्हों को याद कर रही है। इस लम्हे की खामोशी में एक चीख छपी हुई महसूस होती है जो इसके दिल की गहराइयों से निकल